नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप एक बार फिर देखने जा रहे हैं हमारा दोपहर न्यूज का खास कार्यक्रम ज्योतिष, शंका और समाधान। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे बीच हमेशा की तरह आज भी मौजूद है प्रसिद्ध ज्योतिष कान्हा जी। कान्हा जी, इस बार आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं वो पूरी तरह श्राद्ध पक्ष पर आधारित है, क्योंकि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है। 4 से 5 श्राद्ध जा चुके हैं और अब जो श्राद्ध पक्ष के दौरान जो तिथि आएगी वे तिथि अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी के परिवार में किसी पितृ के विषय में, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उन्हें अगर परफेक्ट तिथि नहीं मालूम है तो पंचमी तिथि, अष्टमी तिथि, नवमी जिसे डोकरा नवमी भी कहते हैं, पंचमी को कुंवारा पंचमी कहते हैं, अष्टमी का अपना एक अलग महत्व है और 11 का तो सर्वाधिक महत्व है ही। आप देखते हैं हर बार पंडित जी 11 पर्व पर, 11 की तिथि पर काफ़ी जोर देते हैं। तो ये जो 11 की तिथि आ रही है, ये समझ लीजिए कि इस 11 पर आप अपना जीते जी स्वयं का मोक्ष करवा सकते हैं, क्योंकि पितरों का जो आशीर्वाद आपको मिलेगा वो लाजवाब होगा, वो आपका जीवन बदल देगा। क्योंकि पितरों का एक श्राप, जिसे पितृदोष कहते हैं, एक जरा सी नाराजगी आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है और एक उनका जरा सा आशीर्वाद, उनकी जरा सी खुशी आपका ही नहीं, आपके पूरे परिवार का जीवन बदल के रख देगी, खुशहाल करके रख देगी। तो हम कान्हा जी आपका सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे तमाम दर्शकों की ओर से और निवेदन करेंगे कि आप श्राद्ध पक्ष के दौरान कौन सी तिथि पर क्या महत्व है, किस तरह से तर्पण करना चाहिए, कम से कम सामग्री के अंदर हम किस तरह से हमारे पितरों को खुश कर सकते हैं, किन नियमों का पालन करना रहता है, वो उस विषय में आप थोड़ा बताइए। जय श्री कृष्ण। आप सभी को चल रहे पितरों के सबसे बड़ा त्यौहार श्राद्ध पक्ष की आप सभी को मंगल कामनाएं। दिनांक 14 सितंबर रविवार के दिन पड़ रहा है अष्टमी तिथि का श्राद्ध। खासकर अष्टमी तिथि को विशेषकर ऐसा माना जाता है कि जो लोग अधोगति में गए हैं, जिनकी एक्सीडेंट से मृत्यु हुई है, उन्हें खासकर अष्टमी और चतुर्दशी, ये 2 दिन का श्राद्ध विशेष रूप से उनका माना जाता है। तो जिन पितरों की आपको तिथियां याद नहीं है, बस इतना पता है कि वो एक्सीडेंट से अगर गए हैं, जल के मरे हैं या कट के या डूब के अगर उनकी मृत्यु हुई है, तो इस दिन विशेष रूप से आपको श्राद्ध उनका नियमित रूप से करना चाहिए। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान विशेष रूप से करना है कि जिन भी लोगों के यहाँ श्राद्ध होता है, अमूमन ऐसा देखा जाता है कि वो भोजन बना करके सीधे ब्राह्मण को भोजन करा देते हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना है, ब्राह्मण भोजन कराने से पूर्व आपको बनाए हुए सारे भोजन का 4 भाग आपको अलग निकालना है। जैसे एक पूड़ी में आपने सारी चीज़ें रख दी है, ऐसे आपको 4 पूड़ी में सारे व्यंजन रख करके पहला भाग आपको गौमाता को खिलाना है, दूसरा भाग आपको श्वान को, कुत्ते को खिलाना है, तीसरा आपको अपनी घर की छत पर या बगीचे में कौओं के निमित्त रखना है। ये तीनों जीव खाए या ना खाए, आपको इनके निमित्त 3 भाग निकालना है। चौथा जो भाग होता है वो किसी भी गरीब को, भिक्षुक को, मांगने वालों को आपको खिलाना है। और उसके बाद फिर आपको ब्राह्मण देवता को जोड़े से या ब्राह्मण से जैसे आपकी अनुकूलता रहे वैसे भोजन करा करने के बाद जो अपने से दान दक्षिणा बने वो देना है। उसके बाद आपको भोजन करना है। तो इन बातों का, कुछ छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको श्राद्ध पक्ष में पूर्ण फल उस श्राद्ध का विशेष रूप से मिलेगा। पंडित जी, आपने नवमी का तो अष्टमी का तो आपने बता दिया। अब नवमी आती है जिसको हम लोग डोकरा नवमी कहते हैं। जो जितने परिवार में बुजुर्ग लोग शांत होते हैं उन लोगों की विशेष रूप से उस दिन तिथि मानी गई है। अगर तिथि नहीं भी रहती है तो बुजुर्ग लोग उस दिन आकर श्राद्ध ग्रहण जरूर करते हैं, ऐसा कुछ पंडितों का, शास्त्रों के ज्ञाताओं का ऐसा मानना है। इसके अलावा 11 पर्व भी अपने आप में बड़ा महत्व है। तो ये नवमी और 10वीं और 11 इन 3 दिनों का क्या महत्व है? जी, विशेषकर अब जो श्राद्ध की तिथियां आएंगी वो सर्वाधिक पितरों को प्रिय मानी जाती है। अमूमन आप देखेंगे तीर्थ स्थलों में भी अगर विशेषकर भीड़ पड़ेगी तो वो इन दिनों में पड़ेगी। इवन पंडित जियों को भी अगर टाइम नहीं मिलेगा तो इन तिथियों में नहीं मिलेगा। तो सर्वप्रथम सोमवार के दिन पड़ रही है नवमी तिथि, दिनांक 15 सितंबर को। अब किसी भी तिथि में आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अब एक दिन एक ही तिथि और एक ही श्राद्ध रहेगा। तो सोमवार के दिन, जिसे मालवी भाषा में डोकरा नवमी भी कहा जाता है, आपके यहाँ जितने वयोवृद्ध लोग गए हैं उन्हें खासकर उनका श्राद्ध उस दिन होगा। जैसा मैंने आपको विधि विधान से बताया, पहले आपको 4 भाग निकालना है। आपके घर के आसपास स्थित कोई भी वैदिक ब्राह्मण अगर आपको मिल जाए, उनसे घर पे बुला के आपको तर्पण विशेष रूप से कराना है। केवल ब्राह्मण को साल भर में एक बार भोजन कराएं, उससे आपको पूर्ण फल नहीं मिलेगा। तो आप
किसी भी एक दिन जिस दिन आपकी अनुकूलता रहे, या विशेषकर अगर एकादशी के दिन आप ये काम कर लें कि किसी भी ब्राह्मण को घर पे बुला के आप तर्पण अगर कराते हैं तो विशेष कृपा आपको होगी, क्योंकि जल से ही सारे पितरों की तृप्ति हो जाती है, ऐसा माना जाता है। आप केवल हमारे कहने से इस साल श्राद्ध में तर्पण करके देख लीजिए, अगले वर्ष तक आपके जीवन में चहुं ओर से खुशहाली विशेष रूप से आ जाएगी। ठीक उसी के दिन मंगलवार को खासकर दशमी तिथि रहेगी, और बुधवार के दिन जिसे इंदिरा एकादशी का पर्व कहा जाता है, जो कि दिनांक 17 सितंबर को कई शुभ संयोगों में रहेगा। एकादशी के दिन खासकर आपको श्राद्ध विशेष रूप से करना है। उस दिन आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसा नहीं सोचें कि एकादशी का व्रत इस दिन श्राद्ध नहीं होता, ये गलत मान्यता है। श्राद्ध जो है एकादशी के जिस पे पितृ गए हैं उनका एकादशी के तिथि के दिन ही श्राद्ध होगा। कई लोग ऐसी गलत मान्यता रखते हैं कि नहीं, एकादशी में जो लोग गए उनका द्वादशी में होगा, वरन नहीं, एकादशी में जो भी व्यक्ति गया है उसका श्राद्ध एकादशी तिथि के दिन ही होगा। आपके यहाँ ब्राह्मण भोजन करने आ रहे हैं तो आप उनको बढ़िया फलाहारी पदार्थों से उनका व्रत खोलें, उन्हें भोजन कराएं, पितरों का तर्पण कराएं। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि पूरे श्राद्ध पक्ष में आपके घर में कुशा जरूर होना चाहिए। कुशा और काले तिल का महत्व सबसे अत्यधिक माना जाता है। आप कुछ करें या ना करें, केवल आपके घर में अगर कुशा है और काले तिल है तो उन्हीं को देख करके पितरों की आत्मा प्रसन्न हो जाती है, ऐसा माना जाता है। काफ़ी सुंदर वचन पंडित जी की, अगर नहीं भी किया तो आपको कुशा तो कहीं भी मिल जाएगी और आराम से बाजार में। इसके अलावा काली तिल ये रखने मात्र से पितृ प्रसन्न हो रहे हैं। तो यहाँ तक तो पंडित जी ने बता दिया 11 तक। इसके अलावा 12-13 के बाद में 14 और अमावस्या, ये दो काफ़ी महत्वपूर्ण पर्व आ रहे हैं, तो इसके विषय में भी कृपया आप थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। दिनांक 19 सितंबर शुक्रवार के दिन त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध रहेगा। उसी के संग भगवान शिव को अति प्रिय प्रदोष व्रत रहेगा, और उसी के साथ रात्रि में मासिक शिवरात्रि का पर्व रहेगा। तो अति दुर्लभ संयोग ये शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। इस दिन खासकर आप कोई भी तीर्थ स्थल में जाकर के अपने कुंडली के पितृदोष का निवारण अगर करवाते हैं, किसी भी ब्राह्मण से अगर पूजन करवाते हैं, तो आपका कुछ ही दिनों में पितृदोष दूर हो जाएगा। उस दिन आप महादेव के दर्शन भी करेंगे, महादेव को पंचामृत से अगर स्नान कराएंगे तो आपके पितरों को मोक्ष अवश्य मिलेगा। इसी के अगले दिन शनिवार दिनांक 20 सितंबर चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध रहेगा। जो लोग अधोगति में गए हैं, अज्ञात जिनकी मृत्यु का पता ही नहीं किस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई थी, या जिन लोगों की खासकर हमें बॉडी भी नहीं मिलती, ऐसा हमें सुनने में आता है कई पीढ़ियों में, तो खासकर उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि के दिन होता है, शनिवार के दिन। एक बात का आपको और ध्यान रखना है, दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक का जो समय होता है, जिसे कुतुब वेला कहा जाता है, या सरल भाषा में आप मान के चलिए जिसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है, वह सबसे श्रेष्ठ समय होता है। दोपहर में 11:30 से 12:30 के बीच में श्राद्ध करने का, धूप ध्यान करने का और ब्राह्मणों को भोजन कराने का। आप अगर 12:30 के बाद किसी को भोजन करा रहे हैं या श्राद्ध कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि आप श्राद्ध सही से नहीं कर रहे हैं और आपके पितृ भूखे चले जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि उस दिन जल्दी उठ करके आप तैयारी करें। 11:30 से 12:30 के बीच में आपको श्राद्ध करना है। खासकर एक बात का ध्यान रखें, उस समय जिन भी पितरों की तिथि होती है, वो पितृ मृत्यु लोक से निकल करके आपके घर के द्वार पे खड़े होते हैं। तो आप कितने ही मॉडर्न क्यों ना हो जाए, कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो जाए, लेकिन श्राद्ध तो आपको करना ही पड़ेगा। क्यों बार बार ऐसा सुनने में आता है कि हम लोग इतना पूजन पाठ करते हैं, हमें कोई फल नहीं मिल रहा, हम इतना दान धर्म कर रहे हैं, हमें कोई फल नहीं मिल रहा। तो उसका कारण ये है कि आप खुद नोट करेंगे कि वो लोग दान धर्म तो बहुत कर रहे हैं, करोड़ों के भंडारे तो बहुत कर रहे हैं, सोने चांदी के मुकुट तो भगवान को बहुत चढ़ा रहे हैं, लेकिन पितरों के निमित्त वो श्राद्ध नहीं कर रहे हैं। किसी भी कुल में देवी देवताओं से पहले किसी का स्थान आता है तो वो पितरों का होता है। केवल आप पितरों का श्राद्ध करना शुरू कर दीजिए। हमारे कहने से आपको आपके पूजन पाठ और दान धर्म का पूर्ण फल मिलना शुरू हो जाएगा। ये जो टाइम लिमिट जो बताई गई पंडित जी, इसका भी एक महत्व बताया गया कि अभिजीत मुहूर्त, तो अभिजीत मुहूर्त 11:15 से 12:15 के बीच में रहता है। और ऐसा कहा जाता है कि चूंकि 11:15 से 12:15 के बीच में अगर पितरों को आपने तर्पण कर दिया है, उन्हें आपने
खिला पिला दिया है, जिसे शुद्ध भाषा में कहा जाता है, उसके बाद में फिर वे स्वर्ग चले जाते हैं, क्योंकि 12:30 बजे स्वर्ग के दरवाजे बंद हो जाते हैं। लिहाजा उन्हें समय पर पहुंचना जरूरी, चाहे आप खाना खिलाएं या नहीं खिलाएं। अगर नहीं खिलाएंगे तो भूखे जाते हैं। और ऐसी भी मान्यता है, हमने पिछले एपिसोड में एक और पंडित जी का यहाँ पे इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था कि जब आपके पितृ यहाँ से भूखे जाते हैं तो स्वर्ग के अंदर या पितृलोक के अंदर जो अन्य पितृ बैठे रहते हैं, जो बढ़िया खा पी के आते हैं, अपना तृप्त होके आते हैं, वे बड़े मजे से डकाल लेते हैं। और उसके बाद में जब वो बताते हैं कि हमारे फला व्यक्ति ने, हमारे नाती ने, पोते ने, फला ने, छोटे भाई ने या पुत्र ने हमें ये माल खिलाया है, तो जो सुनने वाले पितर हैं, उनके उन पितरों को मुंह से राल टपकती है, उन्हें वही वापस से ग्रहण करना पड़ता है। ये बड़ी विचित्र चीजें हैं। कई लोग, एक सी भी मान्यता है और कुछ पंडितों ने कहा है, शायद पंडित जी भी इस बात की पुष्टि करेंगे, जिस दिन आपके किसी पितृ का श्राद्ध हो उस दिन आप कृपा करके कपड़े वस्त्र ना धोएं, क्योंकि जो वस्त्र आप धोएंगे उसका जो मेला पानी वही उनके सामने जाता है। तो इन चीजों का भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो पंडित जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि श्राद्ध पक्ष के दौरान आपने 1400 और अमावस्या तक का तो बता दिया है। एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि ये बात आप बिल्कुल नोट करके रख लीजिए, इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए। पितरों के निमित्त आप कोई भोजन अगर बना रहे हैं तो उसमें 3 चीजों का होना अति आवश्यक होता है कि दूध से बना कोई भी आइटम हो। इसीलिए हर पितरों के निमित्त खीर जरूर बनाई जाती है। तो दूध से बने, भले आप रबड़ी बनाएं, कस्टर्ड बनाएं, आइसक्रीम बनाएं, लेकिन दूध से बने कोई ना कोई व्यंजन अवश्य होना चाहिए। गिलकी पितरों को अति प्रिय मानी जाती है, तो गिलकी के भजिए बनाएं, गिलकी की सब्जी बनाएं, लेकिन गिलकी भी कहीं कहीं ऐसा शास्त्रों में उल्लेख आया है कि गिलकी पितरों के भोजन में अवश्य होना चाहिए। और तीसरा, खासकर सबसे विशेष माना जाता है कि उड़द की दाल से बना व्यंजन अगर पितरों की थाली में नहीं है तो पितर भूखे चले जाते हैं। तो उड़द की दाल के बने भजिए, उड़द की दाल से बने दही बड़े विशेष रूप से आपको बनाना है। तो उड़द की दाल से बना आइटम, दूध से बना हुआ आइटम और गिलकी, ये 3 चीज आप बना करके श्राद्ध कर लीजिए, ब्राह्मण को भोजन करा लीजिए। अगले साल आप स्वयं अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव देखेंगे। और खासकर आप पूरे 15 दिन कुछ करें या ना करें, लेकिन अंतिम 16वें दिन दिनांक 21 सितंबर रविवार के दिन जब सर्वपितृ अमावस्या रहेगी, तो जितना आप कमाते हैं उस कमाई के अनुसार आपको श्राद्ध करना है। उस कमाई के अनुसार आपको विशेष रूप से अन्न का दान करना है। जितना हो सके उतना अन्न का दान ब्राह्मणों को करिए, पंडितों को करिए, गरीब असहाय लोगों को करिए, और विशेष रूप से उस दिन श्राद्ध अवश्य कीजिए। पंडित जी, अब शायद फूल का जिक्र करना भूल गए, क्योंकि उसमें सफेद पुष्प जो है पितरों को पसंद है। जी जी जी। तो सफेद वस्तु इसलिए होती है कि सफेद शांति का प्रतीक माना जाता है। सफेद चीज जब भी सामने आती है तो मन प्रसन्न हो जाता है। और लाल रंग भड़कीला होता है। अन्य रंगों का भी अपना महत्व है। भी हम अगर इस पे जाएंगे तो हमारा एपिसोड काफी लंबा हो जाएगा और शायद आपके पास भी समय कम है, और कोशिश करिए कि आप शुरू से लेकर आखिर तक का हमारा प्रोग्राम देखें। तो सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है, और पितृ अगर गुस्से में भी है तो वो देखकर शांत हो जाते हैं। तो पंडित, जहां तक तो आपने बता दिया, पूजा पाठ का तरीका बता दिया। अब चूंकि कई लोग जो है 16 दिन ही तर्पण करते हैं, कुछ लोग सिर्फ तिथि पर तर्पण करते हैं। अगर पंडित जी नहीं मिल पाए, क्योंकि श्राद्ध पक्ष आजकल पंडितों की ज्ञानवान पंडितों की काफी कमी हो गई, भोजन वाले पंडित तो शायद बहुत सारे मिल जाएंगे। तो मेरा निवेदन है कि अगर हम घर पे तर्पण करें, जो जलांजलि देवें, तो वो किस प्रकार से जल किस पात्र में होना चाहिए, उसमें क्या मिलाना चाहिए, और किस विधि से हम पितरों को देवें, और किस पितृ मतलब जैसे अगर हमारे घर में कोई हमारी महिला पितृ है तो उन्हें किस तरह से, सीधे हाथ के अंगूठे से या उल्टे हाथ के अंगूठे से। तो ये छोटी छोटी जो बातें ये बड़ा महत्व रखती है। तो इस विषय में थोड़ा सा बता दीजिए। मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त बताऊंगा। एक आपको ध्यान रखना है, किसी भी धार्मिक स्थल की किताब की दुकान पे आप जाएंगे तो आपको नित्य कर्म पूजा प्रकाश, बहुत ही सरल किताब है, मात्र 100 रुपये में आपको शायद मिल जाएगी। आप लिख लीजिए नित्य कर्म पूजा प्रकाश। सबसे पहले आपको वो किताब लाना है, क्योंकि यूट्यूब से लेकर के इंस्टाग्राम में अधूरा ज्ञान आपको मिल रहा है। वो किताब शास्त्रोक्त है, गीता प्रेस गोरखपुर से निकलती है। उस किताब को आप रखिए, उसे खोल के आपको सामने रखना है। आपको ध्यान रखना है, सर्वप्रथम आपके पास कुशा का आसन होना चाहिए। कुशा का आसन आपको बिछाना है। सफ़ेद रंग की धोती आपको विशेष रूप से धारण करना है। सफ़ेद रंग का गोपी चंदन, सफ़ेद रंग की भस्म, इसका आपको तिलक लगाना है। पूरे शरीर में 16 स्थान माने गए जो शक्ति के केंद्र हैं, उन जैसा आप देखते होंगे मोस्टली वीडियो में हम पंडित जी ऐसे ऐसे तिलक लगाते हैं, ऐसे आपको 16 ही जगह त्रिपुण लगाना है। कुशा का आसन होना है। सफ़ेद रंग की धोती, सफ़ेद रंग की बनियान, लाल पीली बनियान, लाल पीली धोती नहीं पहनना है। कुशा आपको अति आवश्यक होना चाहिए। पूजा की दुकान पे आपको विशेष रूप से सरलता से मिल जाएगी। कुशा एक घासनुमा
वस्तु होती है उसे कुशा कहा जाता है। कुशा की आपको अंगूठी बनानी है। पंडित अगर जी, आपने बात है, सोने की कुशा अगर नहीं मिल पाए तो दुर्वा से काम चल सकता है क्या? नहीं, कुशा होना अति आवश्यक है। या तो कुशा हो या फिर स्वर्ण की अंगूठी हो। अगर स्वर्ण की अंगूठी आपके पास है तो कुशा की जरूरत नहीं है, और अगर नहीं है तो कुशा की अंगूठी होना चाहिए। काले तिल का प्रयोग हो, खासकर ऐसा माना गया है चांदी का पात्र, तांबे का पात्र, ये विशेषकर पितरों को अति प्रिय माना जाता है। और स्वर्ण का पात्र आप नहीं कर पाए तो चांदी और तांबा होना चाहिए, पीतल और स्टील का पात्र नहीं होना चाहिए। मैं फिर रिपीट करूंगा, चांदी का पात्र या तांबे का पात्र, पीतल का और स्टील का उपयोग पितरों में नहीं किया जाता है। वो पात्र हो, उसमें शुद्ध जल हो, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए, थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाइए, ना कि तपा हुआ हो। कच्चा दूध मिलाएं, थोड़े से तिल मिलाएं, और खासकर आपको जिन जिन पितरों के नाम याद है उसी पात्र में लेकर के आप वो किताब को पढ़ेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा। जब आप देवताओं को जल देंगे तो इस प्रकार से देंगे, ऋषि जब अपने पितरों को जल देंगे तो सीधे हाथ के अंगूठे से देंगे, और ऋषि मुनियों को उल्टे हाथ के जल से लेंगे। तो ये बात आपको उस किताब में थोड़ी डिटेल में मिल जाएगी। संक्षिप्त में मैंने आपको बता दी कि इन चीज़ों का होना आवश्यक है। केवल स्टील की थाली ले ली, जल ले लिया, बिना आसन के बैठ गए तो वैसा तर्पण आप कितने विधि विधान से कर लें आपको फल नहीं मिलेगा। काफ़ी अच्छी जानकारी दी है पंडित जी आपने, और मेरे ख्याल से इतना सब कुछ तो आप कर ही सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि श्राद्ध का एक अर्थ और भी निकलता है, श्रद्धा। ये सब करने के साथ साथ आपके मन में श्रद्धा भाव, विनम्र भाव जरूर होने चाहिए। तो पंडित जी मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ इनको जानकारी दे दी गई है, तो हम फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम को विराम दें उसके पहले आप सभी से निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस कार्यक्रम को आप अधिक से अधिक अपने चिर परिचितों तक पहुंचाएं ताकि वे भी आपके माध्यम से लाभ उठाएं। अगर वे कोई पुण्य काम, कोई पवित्र काम करते हैं, धार्मिक काम करते हैं, तो उस कार्य का कुछ प्रतिशत आपको स्वतः ही मिल जाए, क्योंकि आपके द्वारा उनके पास ये वस्तुएं गई है। तो आप भी लाभान्वित होइए और अन्य को भी लाभान्वित करिए। और शीघ्र ही हम अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात करेंगे। वो एपिसोड होगा हमारा नवरात्रा पर्व को लेकर। तो फिलहाल हम विदा लेते हैं। नमस्कार।